ये चार रहेंगे, अगर होगा तो एक होगा, बस इसके बाद नहीं। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो सीमा हैदर को तो रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको भी रोस्ट किया जा रहा है, आपके लिए भी बोला जा रहा है वो भाई जो बन रहा है वो क्या कुछ कर लेगा। सीमा हैदर जो लगातार मोदी जी की बात करती है, टिकट पाना चाहती है, इसलिए वो लगातार। हमारी आदत क्या है, तुम बुराई करो हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। एपी सिंह को भी उनके साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और ये भारत की सभ्यता है, संस्कृति है कि हम राखी के महत्व को और भैया दूज के इस टीके के महत्व को कितना साकार करते हैं। लोकतंत्र की मदर है हम, डेमोक्रेसी की, और लोकतंत्र में भी नंबर है। विकसित भारत है, बदलता भारत। लोग उनके नाम से चर्चा चलाते हैं। अब सीमा सचिन मीना है वो, अब सीमा सचिन मीना है तो उनके नाम से डॉक्टर एपी सिंह के साथ अपना नाम जोड़ के अपना नाम चलाना चाहते हैं। क्या लगता है कि गुलाम हैदर जो बच्चों को ले जाने की बात कर रहे हैं, तो सीमा का ये जो भाई है अपने भांजे और भांजी को बचा पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर किस तरीके से भारत के दिलों में वास करने लगी, ये तो सबने देखा, लेकिन उस बीच तमाम सवाल भी खड़े हुए कि आखिर पाकिस्तान से ये क्यों आई, इनको वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब चर्चा हो गई कि इनके बच्चों का असली हकदार कौन है। गुलाम हैदर अलग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो सीमा हैदर के भाई यानी कि हाई कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर एपी सिंह जी हमारे साथ में हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो गुलाम हैदर भारत में वकील ला करके खड़े किए हैं, क्या कुछ उससे निकल करके हल आएगा। क्या लगता है एपी सिंह जी, जो वकील लाया गया है? किसी को कोई बच्चों की चिंता नहीं है, हाँ। किसी को कोई सीमा की चिंता नहीं है। सबको चिंता इस बात की है कि अब सीमा चैन से खाना क्यों खा रही है, हाँ। सीमा अच्छे कपड़े क्यों पहन रही है, सीमा अच्छे मकान में क्यों रह रही है, सीमा के बच्चे अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, सीमा के बच्चे अच्छा खाना क्यों मना रहे हैं, सीमा के बच्चों का जन्मदिन भव्यता के साथ क्यों मनाया जाता है, सीमा करवा चौथ क्यों मनाती है, भैया दूज क्यों मनाती है, रक्षाबंधन क्यों मनाती है, हरियाली तीज क्यों मनाती है, सीमा 22 जनवरी को अयोध्या प्रभु श्री राम के दिए क्यों जलाती है। वो इस बात की चिंता उन्हें है कि सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ। सुंदर कांड का आयोजन क्यों हो रहा है। हाँ। सीमा तो सनातन में रंग गई, हाँ। सीमा के बच्चे तो भारतीय सभ्यता में रंग गए। मोदी का ग्राफ बढ़ गया, मोदी का ग्राफ घटाना है, सरकार का ग्राफ घटाना है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का ग्राफ घटाना है, ये होड़ मची हुई है। तो साहब, इन बातों से ना ग्राफ मोदी जी का घटना है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार का घटना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। निश्चित तौर पर विश्वास रखिए, जितने कुछ लोग पाकिस्तान में हैं जो इस तरह की अस्थिरता का माहौल बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी अच्छे हैं। माही खान है हमारी बहन लाहौर की बहनें, प्यारी बहनें माही खान लाहौर, उन जैसी बहुत बहनें हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे लिए दुआएं करती हैं, हमारे लिए इबादत करती हैं, हमें दुआओं में याद करती हैं। तो ऐसे देश में हैं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, यहाँ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग फिरका परस्त हैं जिनकी आदत रही है पाकिस्तान में, जो आतंकवादियों का पनाह देते हैं, आतंकवादियों को जन्म देते हैं, आतंकवादियों को बड़ा करते हैं। तो आतंकवाद तो उनके जीवन का अमूल्य अभिन्न अंग हो गया है। हमारे देश में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। हमारे देश में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, इसरो में जाते हैं, एयर सर्विसेज में जाते हैं, विभिन्न मल्टी नेशनल कंपनियों में जाते हैं, होटल्स व्यापार में जाते हैं, मीडिया में आप जैसे लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। आप लोग इसमें लगते हैं, इसमें विश्वास करते हैं, इसमें काम करते हैं। हमारा सोचने का, तरक्की का तरीका अलग है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर देखा जाए, सीमा हैदर के साथ सबसे ज़्यादा उनको रोस्ट करने के लिए चर्चाओं में आई थी मिथिलेश भाटी, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो सीमा हैदर को तो रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको भी रोस्ट किया जा रहा है, आपके लिए भी बोला जा रहा है वो भाई जो बन रहा है वो क्या कुछ कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आज से लोग अपना नाम चलाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए, जो आप लोगों का काम था पत्रकारों का, वो उन्होंने खुद शुरू कर दिया। तो वो अपने अपने सब चैनल चलाने के लिए कुछ भी गलत कंटेंट्स डालते रहते हैं, गलत चीज़ों को दिखाते रहते हैं, गलत चीज़ों को बताते रहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, मिसगाइडेड करते हैं। खूब लोग समझ रहे हैं, खूब लोग प्यार दे रहे हैं। सीमा को जितना लोग बुराई करते हैं, हमारी आदत क्या है, तुम बुराई करो हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। एपी सिंह को भी उनके साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं, पाकिस्तान तो हम जाते रहते हैं, हमारा डेलीगेशन जाता है, हम तो उन्हें पता नहीं उन लोगों को, हम पाकिस्तान भी जाते हैं, हम बांग्लादेश भी जाते हैं, हम यूएस भी जाते हैं,
हम सब जगह जाते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी सोचने की बात है ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, सर्वे भवन्तु सुखना हम कहते हैं, वो नहीं कहते हैं। हम पूजा जब हमारी समाप्त होती है हवन के बाद, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते मेरे नाती पोतों बेटा बहू बेटा का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना की कामना हमारी है, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। ये हमारी सोच है, सबकी नहीं सोच हो सकती है। इसीलिए हम दुनिया में आबादी में भी नंबर हो गए, लोकप्रियता में भी नंबर हो गए, लोकतंत्र की मदर हैं हम, डेमोक्रेसी की, और लोकतंत्र में भी नंबर है। विकसित भारत है, बदलता भारत है, दुनिया उसकी तरफ देख रही है, हम उस भारत में हैं और हमारी भारत सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन सीमा हैदर के लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया में प्रशंसक आ रहे हैं, सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि केवल ये चर्चाओं में आने का एक ढकोसला था, जिसका वो चर्चाओं में आई और अब इतना आगे बढ़ गई। तो लोग क्यों चर्चा में रखते हैं? लोग उनके नाम से चर्चा चलाते हैं। अब सीमा सचिन मीना है वो, अब सीमा सचिन मीना है तो उनके नाम से डॉक्टर AP सिंह के साथ अपना नाम जोड़ के अपना नाम चलाना चाहते हैं तो चला ले भाई। हम तो कहते तुम्हें हमारे नाम से तुम्हारे घर रोटी मिलती है तो बहुत अच्छी बात, रोटी खा लो। बुराई से रोटी मिलती है, तुम्हारे बच्चों का पेट तो भर रहा है, तुम्हारे घर रोटी तो आ रही है। सीमा तो अच्छी तरह रह रही है, सब रह रही, उसे पूरी देश ने सम्मान दिया, इस देश के करोड़ों लोगों ने सम्मान दिया जब उसने भारत माता की जय की और हिंदुस्तान जिंदाबाद किया। और हमारी ये जो राखी बांधी है, जब राखी बांधी है तो पूरी दुनिया ने उसको देखा है, समझा है, और ये भारत की सभ्यता है, संस्कृति है कि हम राखी के महत्व को और भैया दूज के इस टीके के महत्व को कितना साकार करते हैं, कितना गंभीरता से लेते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, ये हमारे अंदर का जज्बा। क्या लगता है कि गुलाम हैदर जो बच्चों को ले जाने की बात कर रहे हैं, तो सीमा का ये जो भाई है अपने भांजे और भांजी को बचा पाएगा, भारत में रख पाएगा कि ले जाएगा? हुए हैं वो बचे हुए हैं, अब तो डबल रिश्ता है। वकील का अलग कोर्ट में रिश्ता होता है, लेकिन वो हमारे जब भांजे भांजी हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी इस मामा का घर और हमारे जैसे करोड़ों मामाओं का घर इस देश के लिए है, क्योंकि जो भारत माता की जय करेगा, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद करेगा, जो भारत की जय करेगा, सनातन की जय करेगा, सनातन संस्कृति की जय करेगा, गाय गंगा गीता और गायत्री की जय करेगा, तुलसी माता की जय करेगा, उसके लिए इस देश के करोड़ों लोग समर्पित हैं। बिल्कुल, गुलाम हैदर को जो ले जाने की उनके बात हो रही है कि वो अपने बच्चों को ले जाएंगे, तो क्या लग रहा है कि उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या सोच हो सकती है? अपने जो और बच्चे हैं, पहली बीबी के बच्चों को देख लें, ये दूसरी थी, अब तीसरी बच्चों को देख लें, उन्हें देख लें, क्यों परेशान हो रहे हैं? आराम से रहें, जहां अपने बच्चों को देखें। अब हनुमान चालीसा तो सब पढ़ लिया है, अब तो हनुमान जी भी तो रक्षा करेंगे, अब अयोध्या धाम भी तो रक्षा करेगा, अब तो प्रभु श्री राम भी तो रक्षा करेंगे। जब मथुरा वृंदावन और काशी को उन्होंने दर्शन किया तो इसका मतलब वो देवी देवता भी तो उनके रक्षा करेंगे। सीमा हैदर जो लगातार मोदी जी की बात करती हैं, टिकट पाना चाहती हैं, इसलिए वो लगातार नहीं टिकट, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, नहीं टिकट पाना चाहती, नहीं चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर भी वो मोदी क्योंकि पूरी दुनिया मोदी जी कह रही है। और हमारे देश में 76 साल आज़ादी के अमृत काल में एक ऐसा नेता हुआ है, ऐसी सरकार हुई है, ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने इस बात को दिखाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ कल्याण का भाव हमारी सरकार करती है। आखिरी सवाल और लूंगी, गुलाम हैदर लगातार जो बच्चों को ले जाने की बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ प्रक्रिया होगी? हमारे देश में गार्जियनशिप लॉ है, गार्जियनशिप एक्ट के तहत बच्चों की वेस्ट कस्टोडियन मदर होती है और मदर ही बच्चों की वेस्ट कस्टोडियन रहती है। खासकर बच्चियों की, बेटियों की, जहां 3 बेटियां हैं, बायोलॉजिकल रूप से भी बच्चियों की ज़रूरत को माँ ही पूरा कर पाती है और माँ ही मानी जाती है। गार्जियनशिप में बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की संरक्षा, बच्चों का भविष्य, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के लालन पालन, सारी की बात देखी जाती है। बिल्कुल, कहा जा रहा है अगर सीमा के भविष्य में अगर बच्चे हुए तो इन दोनों में जो है पक्षपात होगा, वो बच्चे सौतेले हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ है? ऐसे नहीं होंगे, ये 4 रहेंगे, अगर होगा तो 1 होगा, बस, इसके बाद नहीं होगा। मैं भी आपके चैनल पे विश्वास दिला रहा हूँ। तो मतलब होगा तो 1 होगा, अगर होगा तो 1 होगा, तो ये 4 रहेंगे, वो 1 होगा, वो तो प्यार ही करेंगे इससे भाई, समझो ना बात को। चलिए, हमारे साथ AP सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्लानिंग चल रही है, आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, वो साफ तौर पर आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।
है।